तो दोस्तों यूको बैंक ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो मिक्स लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। तो डाटा बेसिकली कंपनी को उसे लाख्स में दिया गया है। मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने जनरेट किए थे 5,856 करोड़ के आसपास, पिछले साल 4,964 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 5,865 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 16% के आसपास का जंप है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का जो टोटल इनकम है उसके अंदर ऑलमोस्ट कंपनी का जो टोटल इनकम है फ्लैट देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेन रेवेन्यू तो यहीं से जनरेट हो रहा है किसी भी बैंक का। पिछले क्वार्टर में 5,223 करोड़ कंपनी जनरेट किए थे, पिछले साल 4,184 करोड़, जबकि यहाँ पे देखें तो 5,218 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे भी देखें तो इंटरेस्ट इनकम जो है वो पिछले क्वार्टर जितना ही इस क्वार्टर में कंपनी का देखने को मिला है। कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है क्वार्टर। हालांकि जितने भी छोटे छोटे बैंक या बड़े बैंक हैं सबके हैं, सबका जो इंटरेस्ट इनकम है वो क्वार्टर भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पे यूको बैंक की तरफ से थोड़ा सा सरप्राइज देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 4,654 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,775 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 4,883 करोड़ के आसपास आपको देखने मिले। तो कंपनी का जब टोटल इंटरेस्ट इनकम और टोटल इनकम दोनों अगर क्वार्टर फ्लैट है तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो ज़्यादा क्यों है? तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पे निकल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर में कंपनी ने एक और काम किया है, अपने जो प्रोविजन है उसको बचाएं। पहले प्रॉफिट देख लेते हैं, उसके बाद प्रोविजन की बात करते हैं। तो पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 223 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 504 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 401 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल 20% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट अब बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अप्रोक्सीमेटली 90% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ये क्यों बढ़ा है इसके पीछे का रीज़न भी है। रीज़न ये है कि कंपनी का प्रोविजन, पिछले क्वार्टर में कंपनी को प्रोविजन के रूप में 885 करोड़ रुपए लगे थे, जबकि पिछले साल 405 करोड़, जबकि अभी देखें तो 342 करोड़ के आसपास। तो ये एक अच्छी बात है कि प्रोविजन में कंपनी ने इस क्वार्टर में कम पैसे खर्च किए, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए कंपनी के ईपीएस और एनपीए देख लेते हैं क्या है। तो ईपीएस की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 19 पैसे का ईपीएस था, पिछले साल 42 पैसे का, अभी देखें तो 34 पैसे के आसपास है। ग्रॉस एनपीए की बात कर लेते हैं, 6.58 से गिर के 4.14 के आसपास आ चुका है, जो कि एक अच्छी बात है। नेट एनपीए 1.99 से गिर के 1.11 के आसपास है। तो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों भी जो है वो कंपनी का अच्छा खासा कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।